श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त और महाभारत के योद्धा बारबारिक के रूप में पूजा जाता है। खाटू श्याम जी की कथा महाभारत से जुड़ी है और उनकी भक्ति, बलिदान और श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की अद्भुत मिसाल है। बर्बरीक की कथा महाभारत के युद्ध से पहले बर्बरीक के बारे में यह कहा जाता था कि वह अपने अद्वितीय शौर्य और शक्ति के कारण किसी भी युद्ध को अकेले जीतने की क्षमता रखते थे। बर्बरीक के पास 3 ऐसे तीर थे जिनसे वह किसी भी सेना को पराजित कर सकते थे। एक तीर से वह अपने शत्रुओं को चिह्नित करते, दूसरे से उन्हें नष्ट करते और तीसरा तीर उनके द्वारा छोड़े गए तीरों को वापस बुला लेता। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो बर्बरीक अपनी माता को वचन देकर युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हुए। लेकिन उनके मन में एक नियम था, वह हमेशा हारने वाले पक्ष का समर्थन करेंगे, चाहे जो भी हो। श्री कृष्ण की परीक्षा भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की शक्ति और उनके वचन का पता चला, तो वे बर्बरीक से मिलने के लिए उनके मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे किस पक्ष का समर्थन करेंगे। बर्बरीक ने कहा कि वे कौरवों का समर्थन करेंगे यदि वे हार रहे होंगे, और पांडवों का समर्थन करेंगे यदि वे हारने लगेंगे। इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता, क्योंकि बर्बरीक का समर्थन हमेशा हारने वाले पक्ष को मिलेगा, जिससे अंततः युद्ध अनंत हो जाता। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे बड़ी बलिदान की मांग की। बर्बरीक ने अपने सिर का दान करने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में लोग उन्हें उनके बलिदान और भक्ति के लिए पूजेंगे, और उनका नाम श्याम होगा, जो स्वयं श्री कृष्ण का एक रूप है। बर्बरीक ने अपना सिर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, और उनका सिर युद्ध के मैदान से पूरी महाभारत का अवलोकन करता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने उनके बलिदान से प्रसन्न होकर कहा कि कलयुग में वे खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होंगे और उनकी पूजा की जाएगी। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां बर्बरीक के सिर की पूजा होती है। भक्तगण मानते हैं कि खाटू श्याम जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, और उनके बलिदान की यह अद्वितीय कथा आज भी लोगों को भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति का संदेश देती है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और बलिदान से भगवान के चरणों में स्थान मिलता है, और अपने कर्मों में धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है।